हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। गौर निताई पंच तत्व की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आप सबका स्वागत श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और इस दूसरे स्कंद का हम लोग छठवां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। और इसमें श्लोक संख्या 26 वी आर रीडिंग, जो इस प्रकार से है। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च। तो हम लोगों ने कल पढ़ा कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ऐसा ब्रह्मा जी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, तब मेरे पास यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए उनके अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं थी। कल हमने देखा कि जो भगवान हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, केवल भगवान के शरीर के अंग ही थे जिनसे मुझे यज्ञ करना था। और यज्ञ के उत्सवों को संपन्न करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, ये भी कल ब्रह्मा जी ने बताया कि फूल चाहिए, पत्ती चाहिए, कुश चाहिए और यज्ञ वेदी चाहिए। साथ ही साथ उपयुक्त समय भी होना चाहिए ना, टाइम भी जो है अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए, तब यज्ञ हो सकता है। और यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं के बारे में भी कल ब्रह्मा जी ने बताया। पात्र है, अन्न है, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न कराने वाले कम से कम 4 पुरोहित होने चाहिए। इन चारों के नाम कल हमने पढ़े थे और इनका काम भी पढ़ा था। एक आहुति देता है, तो दूसरा अग्नि को अग्नि की सहायता से जलाता है, तीसरा क्या करता है, निरीक्षण करता है ना, और चौथा उच्चारण करता है। तो जो आहुति देता है उसको बोलते हैं होता, और जो उच्चारण करने वाला होता है उसको बोलते हैं उद्गाता, क्योंकि वो अपने उद्गार व्यक्त करता है। और जो अग्नि को अग्नि की सहायता से जलाता है उसको बोलते हैं अधर्वर्यु, अधवर्यु। और जो निरीक्षण करने वाला होता है उसको बोलते हैं ब्रह्मा। ये बातें हमने कल पढ़ी। तो आज आज का जो श्लोक है, इसका अर्थ इस प्रकार से है। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। तो ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं कि यज्ञ की और भी आवश्यकताएं हैं। क्या आवश्यकताएं हैं कि जो देवता लोग हैं इनको विभिन्न नामों से और विभिन्न मंत्रों से इनको आवाहन करना है, इनको भी बुलाना है। जब भी यज्ञ होगा, है ना, 33 कोटि देवताओं को बुलाया जाता है ना। और ये आवाहन जो है ना, विशिष्ट प्रयोजनों से और विशिष्ट विधियों के द्वारा शास्त्र के अनुसार होने चाहिए, है ना। आप यज्ञ किस काम के लिए कर रहे हो, है ना, कौन सा अनुष्ठान कर रहे हो, उसके अनुसार आवाहन सम्मिलित होने चाहिए। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं यज्ञ मतलब सकाम, निष्काम नहीं होता यज्ञ, है ना। ये मुख्य रूप से विशिष्ट सुर के आरोह अवरोह के साथ ध्वनि का उच्चारण करने की प्रक्रिया पर निर्भर है। एक महान विज्ञान है, किंतु किंतु हजार वर्षों से काम में न लाए जाने तथा योग्य ब्राह्मणों के अभाव के कारण ऐसे यज्ञ अब प्रभावशाली नहीं रह गए। प्रभुपाद कह रहे हैं ये बहुत साइंटिफिक था, लेकिन अब सामग्री नहीं है अच्छी, दूसरा योग्य ब्राह्मण नहीं है, तो इसलिए ये ऐसे यज्ञ अब प्रभावशाली नहीं रह गए। न ही इस पतित काल में इनकी संस्तुति की जाती है। इस युग में प्रदर्शन के रूप में किया जाने वाला ऐसा यज्ञ चालाक पुरोहितों द्वारा मात्र ठगी का कार्य है। कह रहे हैं कोई अगर ऐसा यज्ञ कर भी रहा है तो जो चालाक पंडित पुरोहित होते हैं वो केवल ठगी के लिए, पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं, है ना। तो अतएव यज्ञों का ऐसा दिखावा किसी भी स्तर पर प्रभावशाली नहीं हो सकता। सकाम कर्म भौतिक विज्ञान द्वारा और कुछ सीमा तक स्थूल भौतिक सहायता द्वारा संपन्न किए जाते हैं, किंतु भौतिकवादी लोग शब्दोच्चारण की विधि में सूक्ष्मतर प्रगति की प्रतीक्षा में, जिस पर वैदिक मंत्रों की स्थापना हुई है। स्थूल भौतिक विज्ञान मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं बदल सकता। हाँ, वे जीवन की समस्याओं को हल किए बिना कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि अवश्य कर सकते हैं। फलतः भौतिकवादी जीवन शैली त्रुटिपूर्ण मानव सभ्यता की ओर लेकर जाती है।
तो प्रभुपाद बता रहे देखो, जो मुख्य समस्याएं है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल सकता भौतिक विज्ञान के द्वारा, साइंटिफिक नॉलेज के द्वारा। हाँ, हम अपनी कंफर्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि गर्मी के स्तर को हम कम नहीं कर सकते, गर्मी तो उतनी की उतनी है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के द्वारा एसी बना सकते हैं, पंखे बना सकते हैं, हम बस अपने लिए कंफर्टेबिलिटी तैयार कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के स्तर को कम नहीं किया जा सकता। गर्मी तो जैसे थी वैसे ही है ना। इसी प्रकार से हम बीमारियां कम नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स ज्यादा खोल दे रहे हैं, सुविधाएं ज्यादा होगी, लेकिन बीमारियां भी तो बढ़ रही है ना। इसीलिए, क्योंकि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभूति है, अतएव जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान के पवित्र नाम के आवाहन की प्रत्यक्ष विधि भगवान चैतन्य महाप्रभु इसकी संस्तुति करते हैं। और ये प्रत्यक्ष विधि है कि भगवान के पवित्र नाम के द्वारा यज्ञ किया जाए। और आधुनिक युग के लोग इस सरल विधि का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये जटिल सामाजिक संरचना की परिस्थिति में अपनाए जाने योग्य है। तो भक्तों, इस प्रकार से हमने ये श्लोक पढ़ा, और रोज हम इस तरह से एक एक श्लोक पढ़ेंगे। तो एक्चुअली भागवतम तीन प्रकार से होता है, भागवतम को तीन मोड्स में सुना जा सकता है, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में, है ना। तो तीन तरह के लोग हैं। सतोगुणी लोग वो हैं जो रोज एक श्लोक लेते हैं, थोड़ी देर ही पढ़ते हैं, लेकिन एक श्लोक लेते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने इसको स्टैब्लिश किया कि एवरी डे इन द मॉर्निंग टाइम यू हैव टू रीड वन श्लोक ऑफ भागवतम, एक श्लोक आपको भागवतम का पढ़ना ही पढ़ना है। ये सतोगुणी तरीके से हम भागवतम पढ़ रहे हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कई लोग भागवत सप्ताह यज्ञ करते हैं, 7 दिन तक कथा करते हैं, उन दिनों वो बहुत खुश रहते हैं, ध्यान से सुनते हैं, जैसे ही कथा खत्म फिर वो अपने डर्रे पे आ जाते हैं, फिर से अगली कथा का इंतजार करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग भागवत कथा 7 दिन तक सुनते हैं। ये रजोगुनी है, रजोगुनी भागवत है, इसका भी वर्णन है। तीसरा होता है जो कभी कभी वाले हैं, 7 दिन वाली भी नहीं सुनते, रोज वाली भी नहीं सुनते, कभी कभी मिल गया टाइम तो 7 दिन वाले में भी कभी कभी आ गए बैठने के लिए, ये तमोगुनी भागवत है। तमोगुनी भागवत करने के तरीके से उतना जीवन में फल नहीं मिलता है, रजोगुणी से भी थोड़ा मिलता है, लेकिन सतोगुणी से सबसे ज्यादा फल मिलता है। इसलिए हम सबको रोज प्रभुपाद जी की आज्ञा के अनुसार इस भागवतम का एक श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ज्यादा श्लोक भी पढ़े जा सकते हैं, है ना। लेकिन वर्किंग डे के दिन वी हैव टू रीड एटलीस्ट वन श्लोका, है ना। तो आप सब लोग इस कड़ी के साथ जुड़िए, और ये भागवत महान यज्ञ है, इसमें किसी दूध की जरूरत नहीं है, घी की जरूरत नहीं है ना। यज्ञ करने वाले पवित्र ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है, बस केवल इस भागवतम को पढ़ते जाना है नियमित रूप से। तो क्या होगा, नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अवश्य रूप से हमारे जीवन के जितने भी अभद्र हैं, दे विल बी वैनक्विश्ड, दे विल बी डिमिनिश्ड, सारे खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग जुड़िए, जुड़ करके औरों को भी इस कड़ी से जोड़िए, और भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिए, भक्ति में प्रगति कीजिए। ऐसा केवल इस भागवतम की कथा को सुनकर ही हो सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।